लोमस जी का राजा प्रद्युम्न इंद्र प्रद्युम्न को अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाकर शिव की आराधना का महत्व बतलाना। अर्जुन बोले, नारद जी, आपने महिसागर संगम के अद्भुत महात्म्य वर्णन किया। उसे सुनकर मुझे बड़ा विस्मय और हर्ष हो रहा है। बतलाइए, किसके यज्ञ में मही नदी प्रकट हुई है? नारद जी ने कहा, पांडुनंदन प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर इंद्र प्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े दानी, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, मानवीय पुरुषों का सम्मान करने वाला तथा सामर्थ्यशाली थे। वे उचित कार्यों के ज्ञाता, विवेक के निवास स्थान तथा गुणों के समुद्र थे। भूमंडल में कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था जो राजा के द्वारा किए गए धर्मानुष्ठान के चिन्हों से अंकित ना हो। उन्होंने ब्रह्म विवाह की विधि से अनेक बार कन्यादान किया था। ये धनार्थियों 1000 स्वर्ण मुद्रा से कम दान नहीं देते थे। दसवीं तिथि के दिन रात्रि काल में हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर उनके संपूर्ण नगर में बजाया जाता और वह यह घोषणा की जाती कि कल प्रातः काल एकादशी का व्रत है, वह सबको करना चाहिए। गंगा की बालू, वर्षा की धारा तथा आकाश के तारे कदाचित विद्वान पुरुषों द्वारा गिने जा सकते हैं, परंतु महाराज इन प्रद्युम्न के पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। ऐसे पुण्यों के प्रभाव से राजा प्रद्युम्न अपने मानव शरीर से ही विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुँचे और वहाँ देव दुर्लभ भोगों का उपभोग किया। इस प्रकार अनेक कल्प बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने लोक में निवास करने वाले राजा इंद्र प्रद्युम्न से कहा, राजन, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। राजा ने ब्रह्मा जी की आवाज़ सुनी और सुनने के साथ ही अपने को पृथ्वी पर आया हुआ देखा। उसके बाद राजा इंद्र प्रद्युम्न मार्कंडेय मुनि, नाड़ी जंग, बक, प्रकाराकर्ण, उलूक, चिरायु, गीधरराज एवं मंदर कछुए से मिले और वे बोले, स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा ने ही मुझे स्वर्ग से निकाल दिया है। इसके कारण मैं लज्जित हूँ। अब अतः बार बार पतन होने के दोष से दूसरे स्वर्गलोक में अब मैं नहीं जाऊंगा। अब तो मैं अविद्या और पाप का नाश करने वाले विवेक वैराग का आश्रय ले ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष के लिए यत्न करूंगा। इसलिए यदि आप अपने घर पर आए हुए मुझे अतिथि का आज सत्कार करना चाहते हैं तो मुझे ऐसे किसी गुरु का पता बतला दीजिए जो मुझे इस संसार सागर से पार कर देने वाला हो। कछुए ने कहा, राजन, लोमस नाम वाले एक महामुनि हैं जिनकी आयु मुझसे भी बड़ी है। पहले मैंने उन्हें कलाप ग्राम में कहीं देखा था। इंद्र प्रद्युम्न बोले, अब तो चलिए, अब हम सब लोग साथ ही उनके पास चलें। विद्वान पुरुष सत्संग को तीर्थ से भी अधिक पवित्र बताते हैं। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर उन सब ने कलाप ग्राम में पहुंचकर महामुनि लोमस के दर्शन किए। वे मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर तथा क्रिया योग में संलग्न थे। तीनों काल स्नान करने से उनकी जटाएं कुछ पीली पड़ गई थीं। उन्हीं को अपने मस्तक पर धारण किए हुए घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ में एक मुट्ठी तृण ले रखा था और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। वे महामुनि मैत्र मार्ग में स्थित थे जो कटुवचन आदि के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को पीड़ा न देते हुए केवल जप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह मुनि मैत्र कहलाता है। राजा मुनि बक, उल्लूक, ग्रंथ और कछुए ने कलाप ग्राम में उन पुरातन तपोनिधि महात्मा का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी आसन आदि देकर स्वागत सत्कार के द्वारा उन सबको प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपना मनोगत कार्य निवेदन किया। कछुआ बोला, भगवान, ये यज्ञ करने वाले पुरुषों में अग्रगण्य महाराज इंद्र प्रद्युम्न हैं। वसुधा में इनकी कार्तिका लोप हो जाने से ब्रह्मा जी ने इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब ये
स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते, वहाँ से पुनः गिरने का भय बना रहता है, इसलिए स्वर्ग इन्हें भयानक प्रतीत होता है। अब आपके अनुग्रह से ये मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अतएव मैं इन्हें आपके पास ले आया हूँ। इन्हें आप अपना शिष्य समझें और इनके मनोवांछित प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि परोपकार साधु पुरुषों का व्रत है। लोमस जी ने कहा, क्रूम, तुम्हारा कथन उचित ही है। राजन, तुम्हारे मन में क्या संदेह है, सो बताओ। इंद्रप्रद्युम्न बोले, भगवान, मेरा पहला प्रश्न यह है कि गरीबी का समय है, सूर्यदेव आकाश के मध्य में आकर तप कर रहे हैं। जो भी आपने अपने लिए कोई त्रुटि क्यों नहीं बनाई, जो हाथ में तिनके लेकर आप मस्तक पर छाया किए हुए हैं। लोमस जी ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है, यह शरीर गिर जाएगा। फिर इस अनित्य संसार में रहने वाले मनुष्यों द्वारा किसके लिए घर बनाया जाता है। दांत चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है तथा यौवन और जीवन भी चला जाने वाला है। यह जो कुछ दिखाई देता है अब अत्यंत चंचल क्षण भंगुर है। ऐसी दशा में दान करना ही मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम ग्रह है। इस प्रकार संसार को आसार और चलायमान जान लेने पर किसके लिए कुटी आदि का संग्रह किया जाए। इंद्रप्रद्युम्न ने पूछा, भगवान, तीनों लोकों में केवल आप ही चिरायु सुने जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। फिर आपके मुख से ऐसी बात क्यों निकली। लोमस जी ने कहा, राजन, प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर से एक रोम टूटकर गिर जाता है। जिस दिन सब रोए नष्ट हो जाएंगे उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखो, मेरे घुटने में 2 अंगुल तक रोए से खाली हो गया है। इसी से मैं डरता हूँ। जब मरना ही है तब घर बनाकर क्या होगा। इंद्रप्रद्युम्न बोले, ब्राह्मण, मैं पूछता हूँ कि आपको जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई है वह दान का प्रभाव है अथवा तपस्या का। लोमस जी ने कहा, राजन, सुन, मैं अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुना रहा हूँ। यह कथा शिव धर्म की महिमा से युक्त पुण्यदायिनी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्र शूद्र होकर उत्पन्न हुआ था। उस समय भूख से बहुत पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। फिर उस जलाशय में प्रवेश करके जल पिया और स्नान किया। तत्पश्चात कमल के सुंदर फूलों से उस नहलाए हुए शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूख रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके मैं पुनः आगे चल दिया। उस मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। तदंतर दूसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। एक ही बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। यह संपूर्ण जगत को सत्य सा प्रतीत हो रहा है। मिथ्या का विलास है, अविद्या ही इसका मूल कारण है। ऐसा जानकर मैंने मुक्ता धारण कर ली। उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर की भली भांति आराधना करके वृद्धावस्था में मुझे प्राप्त किया था, इसलिए मेरा नाम ईशान रखा। मेरे माता पिता के मन को महामाया ने ममता में बांध रखा था। वे मेरा गूंगापन दूर करने के लिए नाना प्रकार के मंत्र यंत्र तथा दूसरे उपाय भी किया करते थे। उनकी यह मूर्ता देखकर मुझे मन ही मन हंसी आती थी। कुछ काल के पश्चात जब मैं जवान हुआ तो रात में अपना घर छोड़कर निकल जाता और कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करके पुनः शयन स्थान पर लौट आता था। तदंतर पिता की मृत्यु हो जाने पर मेरे संबंधियों ने मुझे निरा गूंगा समझकर त्याग दिया। इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई। अब मैं फलाहार करके रहने लगा और भांति भांति के कमलों से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीतने पर वरदायक भगवान चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मैंने याचना की, भगवान, मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो। तब भगवान शिव बोले, जो नाम और रूप धारण करता है वह सर्वदा अजर अमर नहीं हो सकता, अतः तुम अपने जीवन की कोई सीमा निश्चित करो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान मांगा, प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिरे और इस प्रकार सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो जाए। उसके बाद मैं
आपका गण हूँ, यह मेरी अभिष्ट वर है। अच्छा ऐसा ही होगा। यूँ कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए और मैं तभी से तपस्या में संलग्न हो गया। ब्रह्म कमल अथवा अन्य कमलों से भगवान शिव की पूजा करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महाराज, तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भक्तों के लिए त्रिलोकी में कोई भी दुर्लभ नहीं है। ज्ञानेंद्रियों की वाय विषयों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर उन सबका भगवान सदाशिव में नित्य लय करना अंतर्योग कहलाता है। अंतर्योग का साधन कठिन होने के कारण भगवान शिव ने स्वयं ही बहिर्योग इस प्रकार वर्णन किया है। 5 भूतों के द्वारा भगवान शिव का पूजन बहिर्योग है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब भगवान शिव की पूजा के उपकरण हैं। ऐसा समझकर भावना द्वारा इन्हें भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना, यह बहिर्योग पूजा की पद्धति है। बहिर्योग विशिष्ट फल देने वाला और अक्षय माना गया है, जो अविद्या आदि 5 कलेशों कर्मों के सुख दुखादि परिणामों तथा वासनाओं से अथवा पृथक है। उन भगवान शंकर की आराधना पूर्वक प्रणव जप करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। सब पापों का नाश हो जाने पर भगवान शिव में भावना होती है, उसके चिंतन में मन लगता है। जिनकी बुद्धि पापों से दूषित है, उनके लिए शिव की चर्चा भी दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म होना दुर्लभ है, भगवान शिव का पूजन दुर्लभ है, गंगा स्नान दुर्लभ है, शिव की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, ब्राह्मणों को दान देना दुर्लभ है, अग्नि की आराधना भी दुर्लभ है। थोड़े से पुण्य वाले पुरुषों के लिए भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का अवसर तो और भी दुर्लभ है। पूर्व काल में महादेव की आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बड़ी हुई, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया ही है। भगवान शिव की भक्ति करने वाला महात्मा पुरुषों को त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ, दुष्प्राय अथवा असाध्य नहीं है। जिनकी इच्छा से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है, अंत में संहार को प्राप्त होता है, उस भगवान शंकर की मैं शरण में कौन नहीं जाएगा। राजन, ये हास्य की बात है। भगवान शंकर की आराधना ही संसार के मनुष्यों का प्रधान कर्तव्य है। जो भगवान शिव को मस्तक झुकाता है, वह निश्चित ही उन्हें प्राप्त करता है। संवर्त के मुख से महिसागर संगम की महिमा तथा भृत यज्ञ द्वारा सत्यरुद्रीय सुनकर शिव की आराधना से इन प्रद्युम्न आदि सब भक्तों की शिव सारूप की प्राप्ति। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, लोमस की ये वचन सुनकर राजा इंद्र प्रद्युम्न ने कहा, अब मैं आपको छोड़कर दूसरे किसी के पास नहीं जाऊंगा। यही आपसे अनुग्रह है। अब मैं शिवलिंग का आराधना करूंगा, जो कि मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने वाला है। वक्यग्रद, कश्यप और उल्लूक भी वैसा ही विचार प्रकट किया। मुनिवर, लोमस बड़े शरणागत वत्सल थे। उन सब लोगों पर दया करके उन्होंने शिव दीक्षा की विधि से उन्हें शिवलिंग का पूजन उपदेश किया। सच है, साधु पुरुषों का समागम तीर्थ से भी बढ़कर है। उसका परिपक्व फल तत्काल प्राप्त होता है तथा वह दुरंत पापों का नाश करने वाला है। साधु सभा सत्संग रूपी सूर्य का उदय कोई अद्भुत और अनिर्वचनीय प्रभाव रखता है, क्योंकि वह अंतःकरण में प्राप्त होता है। अज्ञान अंधकार का अत्यंत विनाश करने वाला है। साधु समागम से प्रकट हुए आनंद में अमृतसर की सभी लहरें श्रेष्ठ हैं तथा वे सुधा, माधवी, शर्करा और मधु के समान मीठे एवं 6 रसों से युक्त है। तदंतर मार्कंडेय मुनि और राजा इंद्रप्रद्युम्न आदि 6 मित्रों ने साधु संग पाकर शिव शास्त्र के अनुसार क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान आरंभ किया। इस समय उनके तपस्या काल में ही लोमस मुनि का दर्शन करने के लिए उत्सुक ही तीर्थ यात्रा के प्रसंग में ही वहाँ गया, क्योंकि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना ही यात्रा का प्रधान उद्देश्य है।
जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं वही तीर्थ कहलाता है। अर्जुन, पूजन और अतिथि सत्कार होने के पश्चात जब मैं भली भांति विश्राम कर चुका, तब उन नाड़ीजंग आदि भक्तों ने प्रणाम करके मुझसे पूछा, ब्राह्मण, मोक्ष साधन के लिए कौन सा स्थान है, बतलाने की कृपा करें। उनके ऐसा पूछने पर मैंने कहा, तुम लोग महासंवर्त से यह बात पूछो, मैं तुम्हें सब तीर्थों के फल की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ स्थान का पता बताएंगे। वे बोले, योगी श्री व्रत जी तपस्या करते हैं, यदि जानते हो तो बतलाइए। तब मैंने कहा, संवर्त मुनि काशी में रहते हैं, उन्होंने गुप्त वेश धारण कर रखा है, वे नंगे रहते हैं और भिक्षान भोजन करते हैं। दिन के दूसरे पहर की पिछली घड़ी और तीसरे पहर की पहली घड़ी को कुतप काल कहते हैं। उनके बाद ही वे निकलते हैं और हाथ में ही भिक्षा लेकर उन्हें भोजन करते हैं। उनके पास किसी प्रकार की वस्तु का भी संग्रह नहीं है। वे प्रणवाच्य पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते हैं। सामकाल वन में रहते हैं, किंतु कोई भी मनुष्य उन योगीश्वर संवर्त जी को पहचान नहीं पाता। ना पहचानने का एक भी कारण है। उन्हें जैसे वेश और चिन्ह धारण करने वाले दूसरे लोग भी वहाँ रहते हैं। मैं एक ऐसा लक्षण बताता हूँ जिससे तुम लोग संवर्त जी को पहचान लोगे। रात को उस चौड़ी सड़क पर जो नगर के मध्य से होकर निकलती है, तुम लोग एक मुर्दा लाकर जमीन पर इस ढंग से रखना जिससे दूसरों को पता ना चले, और स्वयं उससे थोड़ी दूर पर खड़े रहना। जो कोई भी उस भूमि के निकट तक आकर सहसा लौट पड़े वह संवर्त हैं। ये मुर्दे को शल्य समझकर उन्हें लांघकर नहीं जाते। यह एक संशय रहित पहचान है। इस प्रकार जब संवर्त जी मिल जाएं, तब विनीत भाव से उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न करना। यदि वे पूछे, मेरा पता किसने बताया है, तो मेरा नाम प्रकट कर देना। यह बात सुनकर उन सब ने वैसा ही किया। काशीपुरी में पहुंचकर मैंने बताए अनुसार संवर्त को देखा। उनके रखे हुए सब को देखकर संवर्त जी भूख से व्याकुल होने पर भी सहसा लौट पड़े। तब वे उन्हें पहचान कर शीघ्रता पूर्वक उनके पीछे गए। सड़क पर चलते हुए संवर्त को पुकार कर कहते जाते थे, ब्राह्मण, क्षण भर के लिए खड़े हो जाइए, परंतु वे उन्हें फटकारते हुए चले जाते थे। साथ ही यह भी कहते जाते, अरे तुम सब लोग लौट जाओ। भागते भागते जब वे बहुत दूर चले गए, तब एक स्थान पर रुककर पूछा, किसने तुम्हें मेरा पता बताया है, शीघ्र बताओ। तब उन्होंने कांपते हुए उत्तर दिया, नारद जी ने बताया है। तब संवर्त ने पुनः मार्कंडेय आदि से कहा, मेरे रास्ते का शल्य हटा दो, मैं भूखा हूँ, पुनः पुरी में भिक्षा के लिए जाऊँगा। तुम्हारा प्रश्न क्या है, उसे भी कहो। वे बोले, महामुने, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा हमें ऐसा कोई उपाय बतावें जिससे हम लोग आपके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त कर लें। जिस तीर्थ में जाकर मनुष्य सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है, उसका नाम बताइए, जिससे हम सब लोग जाकर वहीं रहें। संवर्त ने कहा, स्वामी कार्तिकेय तथा नव दुर्गाओं को नमस्कार करके मैं तुम लोगों को सर्वोत्तम तीर्थ का परिचय देता हूँ। उस तीर्थ का नाम है मही सागर संगम। ये महान बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ इंद्रप्रद्युम्न जहाँ यज्ञ करते थे, तब इनके द्वारा यह पृथ्वी 2 अंगुल ऊंची कर दी गई थी। उस समय जैसे गीले काठ के तपने पर उससे पानी चूता है, उसी प्रकार यह गादी द्वारा तपती हुई पृथ्वी से जल का स्रोत टपकने लगता है। उस जल राशि को समस्त देवताओं ने नमस्कार किया। वही मही नामक नदी है। पृथ्वी पर जो कोई भी तीर्थ है, उन सबके जल से उत्पन्न सार रूप मही नदी का जल माना गया है। मालवा नामक देश से मही नदी उत्पन्न हुई है और दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। उनके दोनों तट परम पुण्यमय तीर्थ हैं। वह सबके लिए कल्याणमय है।
पहले तो महानदी मही स्वयं ही सर्वतीर्थमयी है, फिर जहाँ सरिता के स्वामी समुद्र से उनका संगम हुआ है, उस तीर्थ के विषय में कहना ही क्या है। काशी, कुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, तापी, पयोष्ठी, निर्विंध्या, चंद्रभागा, इरावती, कावेरी, सरयू, गंडकी, नैमिसारण, गया, गोदावरी, अरुणा, वरुणा तथा अन्य जो 20,600 नदियाँ इस पृथ्वी पर विद्वान हैं, उन सबके सार तत्व से मही नदी का जल प्रकट हुआ बताया गया है। पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही मही सागर संगम में प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। स्वामी कार्तिकेय का भी इस विषय में ऐसा ही वचन है। यदि तुम लोग किसी एक स्थान में सब तीर्थों का संयोग चाहते हो तो परम पुण्यमय मही सागर संगम तीर्थ में जाओ। मैंने भी पहले बहुत वर्षों तक वहाँ निवास किया है। यहाँ नारद जी के भय से आकर रहता हूँ। मही सागर संगम में नारद जी मेरे पास ही रहते थे। इधर की बातें उधर लगा देने का गुण उनमें विशेष रूप से है। इन दिनों राजा मरुद मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं। नारद जी उन्हें मेरा पता अवश्य बता देंगे। यही वह था। यह बहुत से दिगंबर साधुओं के बीच उन्हीं के समान बनकर मैं भी रहता हूँ। मरुद से अधिक भयभीत होने के कारण मैं यहाँ गुप्त रूप से निवास करता हूँ। मुझे संदेह है नारद पुनः मेरा यहाँ रुकना मरुतत्व को बता देंगे, क्योंकि उनकी प्रायः ऐसी चेष्टा देखी जाती है। तुम लोग कभी किसी से यह ना कहना राजा मरुत यज्ञ की सिद्धि के लिए चेष्टा कर रहे हैं। कुछ कारण बस देवताओं के आचार्य मेरे पिता ने उनको त्याग दिया है, अतः यह यज्ञ का ऋग्वग बनाने के लिए उन्होंने मुझ गुरुपुत्र को ही मनोनीत किया है। परंतु अविद्या के अंतर्गत होने वाले हिंसात्मक यज्ञों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए राजा इंद्रप्रद्युम्न के साथ तुम लोग शीघ्रता पूर्वक महिसागर संगम तीर्थ में जाओ। वहाँ के 5 तीर्थों का सेवन करते हुए तुम लोग निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर संवर्त जी अपने अभिष्ट स्थान को चले गए और इंद्रप्रद्युम्न आदि वे सब लोग भरत यज्ञ मुनि के पास पहुंचकर वहाँ महिसागर संगम तीर्थ में रहने लगे। मुनि ने पहले विशेष ज्ञान से जान लिया कि ये सब लोग भगवान शंकर के गण हैं। यह जानकर वे उन सब लोगों से बोले, अहो तुम लोगों का पुण्य अत्यंत निर्मल और महान है, जिससे इस महिसागर संगम नामक गुप्त तीर्थ में तुम्हारा आगमन हुआ है। महिसागर संगम में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और विशेषता पिंडदान सब अक्षय होता है। पूर्णिमा और अमावस्या को किया हुआ स्नान, दान और जप आदि सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। देवर्षि नारद ने पूर्व काल में जब यहाँ स्नान निर्माण किया था, उस समय ग्रहों ने आकर वरदान दिया था। शनिदेव ने जो वरदान दिया वह इस प्रकार है। जिस समय शनिवार के साथ अमावस्या हो, उस दिन यहाँ स्नान दान पूर्वक श्राद्ध करें। यदि श्रावण मास के शनिवार को अमावस्या तिथि हो और उसी दिन सूर्य की संक्रांति तथा व्यक्तिपात योग भी हो, तो उस वह पुष्कर नामक पर्व होता है। यह महत्व 100 सूर्य ग्रहण से भी अधिक है। उस समय योगों का संबंध यदि किसी प्रकार उपलब्ध हो जाए तो उस दिन लोहे की शनि मूर्ति का और सोने की सूर्य मूर्ति का महिसागर संगम में विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। शनि के मंत्रों से शनि का और सूर्य संबंधी मंत्रों से सूर्य का ध्यान करके सब पापों से शांति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उस समय स्नान का प्रयाग से भी अधिक है, दान कुरुक्षेत्र से भी बढ़कर है। महान पुण्य राशि सहायक हो तभी यह सब योग प्राप्त होता है। वहाँ किए हुए श्राद्ध से पितरों को स्वर्ग में अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। जैसे परम पवित्र गयासिर पितरों के लिए परम तृप्तिदायक है, इसी प्रकार उससे भी अधिक पुण्य देने वाला महिसागर संगम है। अग्निस्य योनिरिडा चा देहि रेतोत विष्णुर मृतस्य नाभि, अर्थात ये मही नदी अग्नि तुम्हारी
योनि, उत्पत्ति स्थान और पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञ स्वरूप विष्णु के वीर से उत्पन्न हुई हो, अमृत का केंद्र स्थान हो। इस सत्य वाक्य का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करते हुए महिसागर संगम तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जो सब नदियों में प्रधान और पवित्र सागर है तथा प्रचुर जल राशि जल वाली समस्त तीर्थ स्वरूपा जो मही नदी है। इन दोनों को मैं अर्घ्य देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनकी स्तुति भी करता हूँ। ताम्रा, रस्या, पयोवाहा, प्रता, शुभा, सस्यमाला, महासिंधु, तात्रधाति, ऋतुस्तुता, इंद्रपदुम कन्या, तिच्छी जन्मा, इरावती, महीपर्णा, महिषंगा, गंगा, पश्चिम वाहिनी नदी तथा राज नदी। इन 18 नामों की माला का स्नान काल और श्रद्धा काल में मनुष्य सर्वत पाठ करे। ये सब नाम महाराज पृथु के कहे गए हैं। इनका पाठ करने वाला मनुष्य यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। तदंतर निम्नांकित मंत्र पढ़कर मही नदी को अर्घ्य देना चाहिए। मही दोहे महानंद संदोहे विश्व मोहिनी, जाता ही सरिताम रात्रि पापम हर मही द्रवे। हे देवी, तुम इस पृथ्वी की दुग्ध हैं, परमानंद की राशि हैं, संपूर्ण विश्व को मोहने वाली हैं तथा समस्त सरिताओं की महारानी के रूप में प्रकट हुई हैं। महिद्रवे, तुम मेरे पाप हर लें। इस महिसागर संगम में तीर्थ में स्नान, जप और तपस्या करके पुण्य कर्म के प्रभाव से बहुत लोग रुद्रलोक में चले गए हैं। विशेषतः सोमवार को उत्तम भक्ति पूर्वक यहाँ स्नान करके जो 5 तीर्थों की यात्रा करता है, वह 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तीर्थ का बहुविध उत्तम महात्म बताकर भृत यज्ञ ने उस सबको शिवागम में बताए अनुसार शिवाराधना की विधि बताई तथा पूजा योग का उपदेश देकर शिव भक्ति से उद्रेक से पूर्ण हो उन इंद्रप्रद्युम्न आदि भक्तों से पुनः इस प्रकार कहा। शिवजी के व्रत का वर्णन करने वाले उपास को शिवजी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यह सर्वदा सत्य है। जो भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की उपासना करता है, वह हाथ में रखे हुए अमृत को छोड़कर मृग तृष्णा की ओर दौड़ रहा है। यह संपूर्ण जगत शिव भक्ति स्वरूप है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, क्योंकि कुछ प्राणी लिंग के चिन्हों से युक्त हैं और कुछ स्त्रीलिंग के चिन्हों से युक्त हैं। जो पुरुष चिन्ह से युक्त हैं वे शिव स्वरूप हैं तथा जिनमें स्त्रीलिंग सूचक चिन्ह हैं वे सब शक्ति स्वरूप हैं। भगवान रुद्र का उत्तम महात्म्य सतरुद्रीय के नाम से प्रसिद्ध है। तुम लोग अपने अपने पाप धोना चाहते हो तो उसका नियम पूर्वक श्रवण करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान शिव के सुवर्णमय लिंग की आराधना करके उनके जगत प्रधान नाम का जप करते हुए अपने पद पर विराजमान हैं। श्री कृष्ण ने स्थल भाग में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके ऊर्जित नाम से उनकी आराधना की है। सनकादि महर्षियों ने अपनी हृदय रूपी लिंग का जगतगति नाम से पूजन करके अपना अभिष्ट साधन किया है। सप्त ऋषियों ने दर्भाकुरमय लिंग का विश्वयोनि के नाम से पूजन किया है। देवर्षि नारद आकाश में ही शिवलिंग की भावना करके उन्हें जगदीश नाम देकर उनकी आराधना करते हैं। देवराज इंद्र ब्रज में लिंग की विश्वात्मा नाम से पूजन करते हैं। सूर्यदेव ताम्र में लिंग की पूजा और उनके विश्वसर्ग नाम का पूजन जप करते हैं। चंद्रमा मुक्ता में लिंग की उपासना और उनके जगतपति नाम का जप करते रहते हैं। अग्निदेव इंद्र नीलमणि के शिवलिंग की पूजा करते हुए उनके विश्वेश्वर नाम का जप करते हैं। बृहस्पति जी पुखराज मणि के शिवलिंग की आराधना और उनके विश्वयोनि नाम का जप करते हैं। शुक्राचार्य विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पद्मराग मणि में शिवलिंग की उपासना करते हैं। ध्यज कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा और उनके ईश्वर
नाम का जप करते हैं। विश्व देवगण जगतपति नाम से प्रसिद्ध रजत में शिवलिंग की पूजा करते हैं। यमराज पित्तल के शिवलिंग की पूजा करते हैं और उनकी शंभु नाम से उनकी उपासना करते हैं। वसुगण कांसे के शिवलिंग की आराधना और उनके स्वयंभू नाम का जप करते हैं। मरुदगण त्रिविध लोहे में लिंग की पूजा और उमेश या भूतेश नाम का जप करते हैं। राक्षस लोहे में लिंग की उपासना और भूत भव भवोद्रव नाम का जप करते हैं। गुहेगण शीशे के शिवलिंग की पूजा और योग नाम का जप करते हैं। जैगीषव्य मुनि ब्रह्मरंध्र में शिवलिंग की उपासना और योगेश्वर नाम का जप करते हैं। राजा निमि सबके युगल नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करके उसकी आराधना करते और सर्व नाम का जप करते हैं। धन्वंतरी सर्वलोकेश्वर नाम से प्रसिद्ध गौम में लिंग की उपासना करके गंधर्वगण लकड़ी के शिवलिंग की पूजा और उनके सर्वश्रेष्ठ नाम का जप करते हैं। श्री रामचंद्र जी श्री ज्येष्ठ नाम का जप करते और दूर में शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर मरकत मणि में शिवलिंग की पूजा और वशिष्ठ नाम की पूजा करते हैं। वरुण जी परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्फटिक मणि में शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागगण मूंगे के शिवलिंग की उपासना और लोक त्रयंबक का नाम का जप करती हैं। सरस्वती देवी शुद्ध मुक्ता में शिवलिंग की पूजती और लोक त्रयासित नाम का जप करती हैं। शनिदेव शनिवार की अमावस्या को रात के समय महिसागर संगम में आवर्त भंवर में शिवलिंग की पूजा और जगन्नाथ नाम का जप करते हैं। रावण चमेली के फूलों का शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं और दूर्जे नाम का जप करते हैं। सिद्धगण मानसलिंग की उपासना और काल मृत्यु जरातीर नाम का जप करते हैं। राजा बलि यज्ञ में लिंग की आराधना और उनके ज्ञानात्मा नाम का जप करते हैं। मरीच आदि महर्षि पुष्प में शिवलिंग की उपासना और ज्ञान में नाम का जप करते हैं। नारद जी कहते हैं, अर्जुन उस गुप्त क्षेत्र में शंकर जी की आराधना का यह महात्म्य सुनकर वे इंद्र प्रद्युम्न आदि भक्त बहुत प्रसन्न हुए और पंचलिंगों की आराधना करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहने लगे। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर उनकी विशेष भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, हे बक उल्लू ग्रंथ कच्छप और राजा प्रद्युम्न इंद्र प्रद्युम्न, तुम लोग मेरी आरूप मुक्ति को प्राप्त होगे, मेरे ही लोक में निवास करोगे। लोमस और मार्कंडेय मुनि जीवन मुक्त होंगे। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राजा इंद्र प्रद्युम्न ने महाकाल से पूर्व की और इंद्र प्रद्युम्नेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। उस तीर्थ के गुणों की जानकर राजा ने वहाँ चिरस्थायी कीर्ति करने की इच्छा से परम सुंदर अविचल शिवलिंग की स्थापना की। फिर शिवजी ने कहा, जो इस इंद्र प्रद्युम्नेश्वर लिंग की पूजा करेगा वह मेरा गढ़ होगा और मेरे ही लोक में निवास करेगा। ऐसा कहकर भगवान चंद्रशेखर उन पांचों के साथ रुद्रलोक में चले गए और वे सब के सब पुनः शिव जी के गण हो गए। राजा इंद्र प्रद्युम्न मेरे प्रभावशाली थे, जिन्होंने यह करते हुए इस महानदी को प्रकट किया था। इस प्रकार यह महिसागर संगम अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ है। कुंती नंदन, मैं इस तीर्थ का महात्म्य तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य यहाँ संगम में स्नान करके इंद्र प्रद्युम्नेश्वर पूजन करता है, उसका निवास उस धाम में होता है जहाँ पार्वती वल्लभ भगवान महेश्वर विराजमान है। यह लिंग सब प्रकार के बंधनों का नाश तथा गणाधीश का पद प्रदान करने वाला है, क्योंकि राजा ने इस प्रकार के बंधनों को त्याग करके ही इस लिंग को स्थापित किया था। अर्जुन, इस प्रकार इस उत्तम संगम का पुण्यदायक महात्म्य तुमसे कहा है तथा इंद्र प्रद्युम्न की भी पुण्योत्पादक महिमा का वर्णन किया है। जो इस पाठ करेगा उसका महान पुण्य प्राप्त होगा। ओम शांति।